वोट देंगे उनको, हाँ उनको नहीं देंगे। आप नहीं देंगे? एकदम सामने कहेंगे कि नहीं देंगे। आप मुझसे कह के कि पैसा भेज रहा हूँ, कह रहे दूसरे खाता में चला गया, अब तक नहीं आया। पहले में 30 किलो मिला था, उसके बाद अब जो है 25 किलो मिल रहा है। उसमें भी कम हो गया? उसमें भी कम हो गया। ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे गांव में पानी है। ये लोग भी सामने, ये लोग का भी घर यहीं पर है। पानी हमेशा कमर भर आते हैं जाते हैं, यही सब नियम है सर। नमस्कार, मैं वसीम हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद ग्राम सभा में, मुबारकपुर थाना अंतर्गत, और जो सदर तहसील है आजमगढ़ के उसके अंतर्गत आता है ये गांव। ज़िला आजमगढ़ है और पंचायती चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। 25 दिसंबर को सभी प्रधानों का काम, जो उनका कार्यकाल है वो ख़त्म होगा और मतदाता सूची जो है उसके बनने का काम शुरू हो गया है। सभी तहसीलों पे जो एसडीएम हैं उन्होंने आदेशित कर दिया बीएलओ वगैरह की मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम तत्काल शुरू कर दें। और परिसीमन भी हो सकता है इसी अक्टूबर में हो रही थी बात, शुरू भी हो गया हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जो नगर निगम वगैरह में या नगर पालिका वगैरह में जो करीबी थी उसमें उनका समावेश हो गया है, जिसकी वजह से परिसीमन की भी तैयारियां हो रही हैं। बहरहाल किसी भी गांव के विकास में वहां पे मुख्य रूप से देखा जा रहा है, अगर मिट्टी के घर बने हैं, कच्चे मकान हैं, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जा रहे हैं। उन गाँवों में ज़रूरतमंदों को जो पात्र हैं दिए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को मिले हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिले हैं। इस गांव में क्या हुआ है वो आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, वर्बली बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि इक्का दुक्का आवास आए हैं पूरे ग्राम सभा में, 800 का घर है, और वहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं आया। हालांकि आंकड़ा तो प्रधान जी ही बता पाएंगे कि हकीकत क्या है। गांव की सड़कें कैसी हैं, लाइट की, विद्युत की व्यवस्था क्या है, सौर ऊर्जा की जो लाइटें लगती है, स्ट्रीट लाइट, उसकी भी व्यवस्था हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उस गांव में जो भी वृद्ध हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनको पेंशन वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सारे बुनियादी सवाल हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि नाली, खड़ंजा और पंचायत भवन, हैंड पंप, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सड़कें जो ज़रूरी होती हैं एक अच्छे ग्राम सभा के लिए, गांव के लिए। लेकिन यहाँ पे माजरा दूसरा है। आप देखिए मेरे पीछे, हालांकि बारिश भी हुई है, बिना लाग लपेट के कहूँगा बारिश भी हुई है। हो सकता है कि ये बारिश का पानी भरा हो, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी मुश्किल में हैं और इन्हीं से हम लोग जान लेते हैं क्या इनकी समस्याएँ हैं और आखिर कब से हैं, उसका निराकरण कैसे होगा, प्रधान जी की क्या भूमिका रहती है इन सारी चीज़ों को दुरुस्त कराने में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर। मोहम्मद आलमगीर जी सर। इसी गांव के हैं जी सर। अच्छा, क्या क्या है यहाँ पे, विकास के कौन कौन से कार्य हुए? सर नाली, लाइट वाइट कोई व्यवस्था ही नहीं है, और पानी पूरा लगा है। आदमी लोग ये ठेहुना भर पानी में, कमर भर पानी में हल के जा रहे हैं। और ये सामने कब्रिस्तान 7 बिस्सा है, ये कब्रिस्तान कब्रिस्तान 7 बिस्सा है। हाँ। उसके बाद ये लोग का जो के बेचारे लोग का रोड ही नहीं है। लोग हल के हमेशा पानी में जाते हैं, आते हैं, बाल बच्चे बीमार पड़ते हैं। यही सब है गांव का पूरा। तो क्यों सड़क, कच्चा मार्ग भी नहीं बना? क्यों कुछ नहीं बना सर? ये पूरा देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, पूरा एक भी ईट भी नहीं लगा है यहाँ पे, वहाँ तक ले कुछ भी नहीं लगा है सर। अच्छा, गांव में बहुत स्थिति खराब, पानी इतना जमा कि बदबू इतना दे रहा है, आदमी गंदगी से लकड़ सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है गांव की। कोरोना के साथ साथ डेंगू का भी प्रकोप बढ़ रहा है। जहां पानी इकट्ठा होगा वहां पानी में मच्छर निकलने का सर कोई साधन है ही नहीं। हमारे गांव से पानी निकल ही नहीं रहा है। तो आप लोग बात नहीं करते प्रधान जी से? सर हम लोग हमेशा कह रहे हैं, पानी आज बरसात ठीक है, इसके पहले भी पानी ऐसे ही हमेशा जमा रहता है। दूसरे लोग को घर में पानी हमेशा लगा रहता है। जो गरीब लोग है बेचारा कैसे खाएगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा? ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे गांव में पानी है। ये लोग भी सामने, ये लोग का भी घर यहीं पर है। पानी हमेशा कमर भर आते हैं जाते हैं, यही सब नियम है सर। प्रधान लोग से कहते हैं, हाँ बहुत परेशानी सर। 5 साल में प्रधान जी ने कौन कौन से काम किए जो आप गिना सकते हैं? सर वही है कि मस्जिद का गेट लगाए हैं सर, मतलब थोड़ा बहुत काम किए हैं। बाकी ये लाइट वाइट का या रोड वोड का कोई काम तो नहीं है। वो जो आरसीसी था वो भी टूट गया। गांव में आने या बहन बेटी अगर 10 नंबर की बात करूं, 5 साल में उन्होंने अगर 10 नंबर का एक मानक निर्धारित किया जाए तो 10 में से कितना नंबर देंगे प्रधान जी को? सर 10 में से हम क्या, जब हम तो रहते नहीं, हम तो भी जो आप बता रहे हैं कमियां, वही 2-3 नंबर होगा और क्या होगा? 2-3 नंबर से ही बस यही होगा और कुछ नहीं है। उससे ज्यादा देने नहीं, लायक कुछ नहीं सर। आपका क्या नाम है?
फैयाज हमारा नाम। क्या समस्या फैयाज? समस्या ये कि देखा वो घर में पानी लगा है या रास्ता वास्ता ना भैया। तो बारिश की वजह से पानी लगा है या कैसे? हाँ बारिश की वजह से पानी लगा और रास्ता वास्ता कोनो रास्ता ही बा ना करे। इनके उनके खेत पड़े आवा जावा जाता रास्ता वास्ता ना है। यह कुल तो आप लोग बताया नहीं कि रास्ते वगैरह का कुछ इंतजाम किया जाए कैसे? इंतजाम का मतलब कि क्यों करवा ना करता सब वही में आवत है जाते कोनो का फाइनल ना होता। तो चुनाव आ रहा है, चुनाव फिर आ रहा है, तो ये तो बड़ा मुद्दा है ना आपके लिए। आप लोग किस आखिर वोट किस बिना पे देने जाते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं विकास के जो होने चाहिए, अगर वो नहीं हुए तो फिर वोट कैसा? अब पूछा जाता तो यह तो कहते कि आवास आ जाते तो बन जाए हैया कुल करे। आवास मिला है? ना ही आवास ना मिला। लाइटिंग 10,000 मिली है। 10,000 12,000 मिल रहा है। नहीं 10,000 में कन 2,000 कम मिली कन मिलबा कहाँ कराबे नहीं ये मिला। बते। हाँ प्रधान के प्रधान जी हाँ अब्बे फोन लगा के पूछा तो कन 2,000 उनसे हम पूछे। ना में। हाँ वो 2,000 ना में 10,000 मिला। 10,000 मिला। और कौन कौन सी सरकारी सुविधा मिली आप लोगों को? ऐठो गल्ला मिलत है, ऐठो लाइटिंग बंद। साहब मोरे तो लैट्रिन के पैसा ना मिला। 3 भाई के हम लोग को मिला ही नहीं है। वो बोलते हैं क्या आप लोग बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी क्या करें, हम लोग वोट नहीं मारते हैं। बड़े आदमी तो ठीक है। पात्र बात हो रही पात्रों की। तो वो बोलते हैं बड़े आदमी हैं वोट, हम लोग वोट नहीं मारते। हम लोग को 3 भाई को लैट्रिन का पैसा ही नहीं मिला। चलिए खैर, मुझे बताया गया कि ये जो पीछे भाई साहब अपनी कमियां बता रहे हैं कि मुझे नहीं मिला, और शायद पात्रता की श्रेणी में नहीं आता। अब जो भी है, नाम क्या है आपका? सुल्तान। सुल्तान। क्या करते हैं आप? वही 11 माटी हो रहा है। 11 माटे हो रहा है। घर कैसा है आपका? कच्चा है, दीवार जोड़ी है, लिंटल ले लिंटर वाली दीवार बनाई गई हाँ है, और ऊपर करकट है। सरकार की कौन कौन सी योजना मिली है आपको? कुछ नहीं, खाली राशन है और कुछ नहीं है। राशन कितना मिलता है? क्यों 25 किलो। 5 लोग? हाँ 8 आदमी में 25 किलो। 8 आदमी में 25 किलो। 25 किलो। एक यूनिट पे 5 किलो है ना? हाँ हाँ तो 40 होना चाहिए ना? हाँ, तो 40 होना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं 25 किलो मिलेगा। 15 किलो का है। 15 किलो गायब है। 15 किलो गायब है। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते? कहाँ है तो कहेंगे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बाकी आज ले नहीं हो पाएगा। पहले में 30 किलो मिला था, उसके बाद अब जो है 25 किलो मिल रहा है। उसमें भी कम हो गया? उसमें भी कम हो गया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था नवंबर तक जो भी पात्र हैं उनको मुफ्त का राशन वगैरह मिलना। तो मुफ्त में मिलता है पैसे देके? नहीं उधर मिला था एक महीना पे 25 किलो चावल, गेहूँ, आटा, वो मिला के मिला है। गेहूँ, चावल, चना 2 किलो। उसके बाद कुछ नहीं मिला है। उसके बाद कुछ नहीं मिला? नहीं। अच्छा, शौचालय वगैरह? 12,000 मिले के रहा है। उसके बाद प्रधान कहने कि इस 10,000 मिलेगी, 2,000 रुपये मुझको वापिस चाहिए। तो 10,000 रुपये दिए थे। तो यानी आप लोगों ने 12,000 निकाला, 2,000 प्रधान जी को? नहीं 10,000 दिए थे। कहें पैसा किसने निकाला था? मैं भी निकाल रहा हूँ। उसके बाद प्रधान कहें कि ऐसा 2,000 रुपये मुझको दे दो, ये भैया कि आप 2,000 रुपये ले लो। तो कहें कि ऐसा 2,000 रुपये खर्चा, मैं वहाँ 2,000 रुपये आप खर्चा ले लो। अच्छा, 2,000 रुपये शौचालय का खर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें 2,000 का खर्चा प्रधान जी बता रहे हैं। नाम क्या आपका? शहजाद। क्या विकास के काम हुए हैं? सर कुछ नहीं, बस खाली लाइट खरी मुझे वो राशन कार्ड बना है, वो ये भी 2 महीना हुआ है आपका। बस 2 बाकी महीना। गांव की बात करें तो और गाँव में कुछ भी नहीं करे हैं। कोई किसी को आवास अभी नहीं मिला है। किसी को आवास अभी नहीं मिला है। अच्छा, सर हम लोग शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय नहीं मिला है। बोलने प्रधान नहीं आएगा, तुम्हारा आया नहीं है। तो गांव क्या है, ODF है या क्या? और ये नहीं है सर। ODF नहीं। चलिए ये हम पूछ लेंगे प्रधान से कि क्या है उस घर हम लोग का है, वही पानी में आते हैं हल्के इतना। पानी में घुस के आना पड़ता सर है? पानी में घर में पानी में घुस गया है और फिर वहाँ सर ताला बंद करके लेकर रहा हूँ बाहर। गांव के कुछ लोग और हैं यहाँ पे। नाम क्या है आपका? कुछ बताएंगे इस गांव के बारे में? गांव के बारे में बताएंगे कुछ? मुस्तफाबाद है। यहाँ पे कैसा काम हुआ है विकास का 5 सालों में? कहाँ कुछ ना भवा, क्योंकि संडास वाला बना है और 10,000 रुपया मिली है। 10,000 रुपया में? मतलब आपका जो शौचालय 10,000 रुपया दे के बनवाया गया? अच्छा, बाकी रास्ते वास्ते की क्या कंडीशन है? उसका आप देखे हैं ना, रास्ता, लाइट वाइट कुछ ना, सरकारी हैंडपंप वगैरह लगा कुछ है? ना, कहीं नहीं लगा गांव में? ना सरकारी हैंडपंप नहीं लगा कहीं गांव में? हाँ? कहाँ लगा? कब्रिस्तान में। कहाँ लगा है? वो पहले का लगा हुआ, ये बता। एक कब्रिस्तान में है, एक जो है कि मदरसे में है। वो कब का लगा? ये बहुत पहले की बात है। बाकी जैसे आमतौर पे जो गांव में लगता है ताकि सब लोग वहाँ से पानी वगैरह पी सके। नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं तो है। प्रधान जी को 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? अब 10 में से 1 नंबर दिया जाएगा। हाँ, आपके बताइए, हाँ अपना बताइए। मैं बता रहा हूँ, मेरे शौचालय का पैसा कह रहे थे कि भेज दिया हूँ, गया लेने के लिए तो कह रहे हैं दूसरे खाता में चला गया। अब तक लाइटिंग का पैसा आया ही नहीं। हाँ, प्रधानी खत्म होने वाली।
प्रधानी खत्म होने वाली है। अब आएंगे, मुद्दे क्या रहेंगे फिर चुनाव के? अब वोट देंगे उनको, हम तो नहीं देंगे, आप नहीं देंगे? एकदम सामने कहेंगे कि नहीं देंगे। आप मुझसे कह के कि पैसा भेज रहा हूँ, कह रहे दूसरे खाता में चला गया, अब तक नहीं आया। कौन सी सरकारी योजना है? अरे मेरे पास कोई योजना नहीं है सरकारी, कोई लाभ नहीं नहीं कोई लाभ नहीं है, प्रधान के द्वारा कोई लाभ नहीं। हम लोग का कोई खेलने की फील्ड नहीं है, बस फील्ड नहीं है। हाँ जी। यहाँ पे युवा हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप चाचा जी पीछे आ जाइए, कह रहे हैं कि हमारे खेलने के लिए फील्ड नहीं है। कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई खेल खेलते हो? खेलना चाहते हैं, कोई भी खेल नहीं कोई भी खेल खेलना चाहते हैं बच्चे लोग, अगर जगह रहेगी तभी ना खेला नहीं दे सकते। जब यही मिलता है जूता फिर नहीं मिलता है। खैर चलिए, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। हमने बात किया यहाँ के गांव के लोगों से, और पीछे मैंने दिखाया भी आपको किस तरह से बारिश का पानी जो है भरा हुआ है। लोग पानी में घुस करके कमर तक, घुटने तक पानी में घुस करके जाते हैं। हालांकि बारिश का पानी है, लोग बता रहे हैं कि उनको आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया, उनकी समस्याएं हैं। कुछ एक लोगों से हमने पूछा कि अगर बात नंबरिंग की जाए, जैसे होता है ना कि अगर नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर प्रधान जी को, तो किसी ने 1 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने कहा कि हम प्रधान जी को अब की बार चुनाव में सबक सिखाएंगे। तो ये यहाँ के लोगों का हाल है। बाकी यहाँ पे जो युवा हैं उनकी एक समस्या है कि हम पढ़ लिख के आते हैं या लॉकडाउन की वजह से भले वो ना गए हों स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन उनको खेलने के लिए एक अदद फील्ड की ज़रूरत है, ताकि वो अपने रियाज़ को, जो उनका टैलेंट है उसको भी निखार सकें और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें बाहर जाके। उनकी मांग भी जायज़ है। हर एक ग्राम सभा में ज़रूर ऐसे ग्राउंड होने चाहिए, हमारा मानना है। सरकार का भी मानना था, सरकार कोशिश भी कर रही थी। अब उन सरकारी योजनाओं का एक्टिवेशन कितना हुआ है इन 5 सालों में, अब इसका जवाब प्रधान जी देंगे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।